नमस्कार दर्शकों, कैनरा बैंक नाम तो सुना ही होगा आपने इसका। तो ये बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और ये ग्लोबली प्रेजेंस रखता है ओवर 9600 ब्रांचेस के साथ, यानी 9600 ब्रांचेस के साथ ये ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रखता है। और ये अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन करेंगे नो डाउट। तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपका जो ये वाली वेबसाइट है ना www.nats पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें अपनी प्रोफाइल जो आपकी बनेगी वो आपकी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 100% कंप्लीट करने के बाद आप कैनरा बैंक के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे करियर ऑप्शन में जाकर, रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आपको ये NATS की जो लिंक है और जो कैनरा बैंक की रजिस्टर करने की लिंक है, वो दोनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर आपने ये अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं करी तो आपकी जो कंसिडर नहीं की जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप ध्यान रखना। तो लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की है 4 अक्टूबर और टोटल जो सीट्स हैं इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वो है 3000। अब ये स्टेट वाइज पूरी दे रखी हैं बाइफरकेट करके। तो इसमें सिर्फ हम स्टेट की टोटल वैकेंसीज़ को देखेंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल देखने लगे SC ST OBC के लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगी। तो सिर्फ हम स्टेट वाइज देखेंगे और इसमें लोकल लैंग्वेज का भी एक रोल है। ठीक है, अगर आपने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी होती तो उसके लिए आपको टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज भी देखेंगे कि क्या आपको आनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका टेस्ट भी हो इसमें लोकल लैंग्वेज का सिर्फ। वैसे आपका कोई टेस्ट नहीं है, लोकल लैंग्वेज तो सभी को आती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जो एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें जो टोटल ट्रेनिंग की सीट है वो 2 है और इसमें लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। फिर आंध्र प्रदेश स्टेट है, इसमें 200 टोटल ट्रेनिंग की सीट्स है और तेलुगु या फिर उर्दू इसमें लोकल लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है और लैंग्वेज भी इसमें इंग्लिश है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे असम की। असम में टोटल 30 सीट्स हैं और असमीज़, बंगाली और बोडो इसमें लैंग्वेजेस हैं। फिर बिहार है जिसमें टोटल 100 सीट्स हैं, हिंदी और उर्दू इसमें लोकल लैंग्वेज है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जिसमें टोटल 10 सीट्स हैं और हिंदी और पंजाबी इसमें लोकल लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ टोटल 25 सीट्स, हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव यूनियन टेरिटरी एक ही सीट है और गुजराती इसमें लोकल लैंग्वेज है। फिर दिल्ली की बात करें तो टोटल 100 सीट्स हैं, हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे गोवा की, जिसमें टोटल 20 सीट हैं और कोंकणी इसमें लोकल लैंग्वेज है। गुजरात 70 सीट गुजराती लैंग्वेज है इसमें। हरियाणा 100 सीट्स, हिंदी और पंजाबी इसकी लोकल लैंग्वेज है। हिमाचल प्रदेश 15 सीट्स, हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज। जम्मू एंड कश्मीर 10 सीट, उर्दू या फिर हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज। झारखंड टोटल 55 सीट्स, हिंदी या संथाली इसमें लोकल लैंग्वेज आपकी रहने वाली है। फिर कर्नाटका टोटल 600 सीट्स हैं इसमें, 600। फिर कन्नडा इसकी लोकल लैंग्वेज है। केरला की बात करें तो टोटल 200 इसमें सीट्स हैं, मलयालम इसकी लोकल लैंग्वेज है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी एक ही सीट है, लद्दाख या उर्दू या फिर होती इसमें लोकल लैंग्वेज है। फिर लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी 2 सीट्स हैं इसमें, जिसकी मलयालम लोकल लैंग्वेज है। फिर मध्य प्रदेश टोटल 80 सीट्स, हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो 200 सीट्स हैं टोटल, मराठी लोकल लैंग्वेज रहेगी इसकी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर की, जिसमें एक ही सीट है, मणिपुरी इसकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। फिर मेघालय 3 सीट टोटल, इंग्लिश, गारो या खासी इसकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। फिर मिजोरम 1 सीट है, मिजो इसकी लोकल लैंग्वेज है। नागालैंड 1 सीट, इंग्लिश इसकी लोकल लैंग्वेज है। उड़ीसा 70 सीट्स, ओडिया इसकी लोकल लैंग्वेज। पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है 5 सीट्स हैं इसमें, तमिल इसकी लोकल लैंग्वेज है। पंजाब 80 सीट, पंजाबी या फिर हिंदी आपको इसमें आनी चाहिए। फिर राजस्थान 70 सीट, हिंदी आनी चाहिए आपको। सिक्किम 1 सीट, नेपाली या इंग्लिश आनी चाहिए। तमिलनाडु 350 सीट, 350, तमिल इसकी लोकल लैंग्वेज है। तेलंगाना 120 सीट, 120 और तेलुगु या फिर उर्दू इसमें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें त्रिपुरा की, तो 6 सीट है त्रिपुरा में, बंगाली या फिर कोक बोरो इसमें आपको आनी चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 325 इसमें सीट्स हैं, हिंदी या उर्दू की नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो 35 सीट्स, हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज रहने वाली है। वेस्ट बंगाल में 110 यानी 110 सीट्स हैं, बंगाली या नेपाली इसमें आपको आनी ही चाहिए। फिर टोटल इसमें आपकी 3000 सीट्स इसमें बन रही हैं, तो काफ़ी बड़ा नंबर है वैकेंसीज़ का। तो इसमें तो कोई एग्ज़ाम आपको होगा नहीं, डेफिनेटली फॉर श्योर है। अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है अपने 12th में तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। 12th या 10th में आगे हम देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे कि किसमें आपकी लोकल लैंग्वेज होनी ही चाहिए, मतलब किस स्टैंडर्ड में आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम देखेंगे इसका। तो इसमें आपकी एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट इसमें आपकी होनी चाहिए 20 साल से 28 साल के बीच और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो भी आप इस PDF में चेक कर सकते हैं। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपका जो बर्थ है वो 1 सितंबर 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए।
और 1 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, एज का रिजर्वेशन है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है एज का। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का है और PWD के लिए 10 साल का है। और विडो, डाइवोर्स वुमन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, उनको 35 साल का है अगर वो जनरल कैटेगरी में है। PWS कैटेगरी में है या फिर तो 35 साल का रिलैक्सेशन है। और 38 साल का रिलैक्सेशन है अगर OBC है। और 40 साल तक का रिलैक्सेशन है अगर SC ST कैंडिडेट्स हैं वो। फिर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 के राइट्स, तो अगर 1984 के जो राइट्स हुए हैं उसमें आप अफेक्टेड हुए हैं तो उसके लिए भी आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं मांगा है, किसी भी डिसिप्लिन में सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और वो आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट होगा तो इसी का होगा, नहीं तो कोई भी टेस्ट नहीं है। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो उन कैंडिडेट का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं में अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है। और डेफिनेटली हर कोई अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ता ही है, तो आपको किसी को भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर अदर कैंडिडेट्स, जो दूसरे कैंडिडेट, द टेस्ट ऑफ फॉर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पर पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। इट विल बी कंडक्टेड व्हेन द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर DV, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तभी आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी एंगेज एज अप्रेंटिस, जो फेल कर जाएंगे अगर वो नहीं पास कर पाते ये टेस्ट तो उनको कोई सीट नहीं दी जाएगी। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल या मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वो भी आपको क्लियर तो करना ही है और हो ही जाएगा क्योंकि सब मेडिकली फिट है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं। रिजर्वेशन तो हमने देख लिया कितने का मिलेगा, अभी बहुत ही डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में है तब आपको पढ़ने की जरूरत है, वरना कोई नीड नहीं है पढ़ने की। अब हम बात करेंगे अदर टर्म एंड कंडीशन की। तो जब जो पीरियड है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का वो 1 साल का होगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड ऑन द कैंडिडेट एट सेलेक्टेड ब्रांचेस। जो अभी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से उसमें आपको अपनी ट्रेनिंग की प्लेस मिल जाएगी। फिर प्रोफाइल द कैंडिडेट एंगेज्ड एज अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी ट्रीटेड एम्प्लॉय, तो आपको ये एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, अप्रेंटिस की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि आपकी जॉब ट्रेनिंग है जो आपको आगे एनहेंस करती है अपना करियर बढ़ाने में। काफ़ी अच्छा मौका होता है अप्रेंटिसशिप करना, बहुत फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि अच्छी खासी ट्रेनिंग आपको देते हैं। फिर मंथली जो आपकी सैलरी या स्टाइपेंड इसमें मिलेगा 15,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। 15,000 रुपये मिलते हैं। और आगे बात करें तो आवर्स ऑफ वर्क, इसमें कोई आपको ओवर टाइम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस जितना घंटा होता है 8 घंटे उतना ही काम करना होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें हॉलीडे वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार, तो इसमें ओके। तो अब हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि NATS पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है ये अप्लाई करने के लिए। उसमें आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम तो मैंने आपको बताया कि कैनरा बैंक के उसमें जाना है आपको, वेबसाइट पर, फिर करियर में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर आपको लिंक मिलेगा उसका। तो डायरेक्टली ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो मिलेगा आपको वो आपकी मेरिट बेस्ड होगा, ठीक है, मेरिट बेस पर होना है। मेरिट आपकी किस बेस पर तैयार होगी? जो ये 12th की आपकी वो है ना स्टैंडर्ड, उसके जो मार्क्स होंगे उस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, या फिर आपने डिप्लोमा अगर लिया है तो उस पर आपकी मिलेगी, आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपकी। तो 12th आपका बेस रहने वाला है सिलेक्शन का। आगे हम बात करें तो अगर आपने CGPA आपको मिला है, OGPA मिला है, तो आपको जो भी आपकी बोर्ड है, CBSE होता है कॉमनली, और या फिर अगर दूसरा है तो जो भी आपका बोर्ड फॉलो करता है CGPA को परसेंटेज कन्वर्ट करने में, वो रूल फॉलो करते हुए आप अपना CGPA परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप अपने फॉर्म में वो भरेंगे क्योंकि वही आपका एक स्टैंडर्ड होगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए। फिर फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट पर है। और लोकल लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का जो टेस्ट है वो आपको पास करना होगा अगर आपने 10th या 12th में नहीं ली है वो लोकल लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस लगेगी उनकी, जो SC ST या PWD कैटेगरी में नहीं आते उनको 500 रुपये देनी है। और SC ST OBC के लिए कोई भी फीस नहीं है, OBC नहीं सॉरी PWD के लिए, SC ST और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के लिए है। फिर आपको अप्लाई करने का मैंने पूरा प्रोसेस बताया और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में आपको जॉब की रेगुलरली अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है फॉर्म भरने में या कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मुझसे पूछिए। तो थैंक यू सो मच।